प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में। सांद्रता सेल, सांद्रता सेल या कहें कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखो सांद्रता सेल में होता क्या है, सांद्रता सेल के अंदर हमारा जो है इलेक्ट्रोड, ठीक, हमारा इलेक्ट्रोड और जो सॉल्यूशन होगा विद्युत अपघट्य, यानी जो सॉल्यूशन है विद्युत अपघट्य का, यह दोनों ही सेम रहता है। ठीक, इलेक्ट्रोड भी सेम होगा, सॉल्यूशन भी सेम होगा। और कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है एक गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक, VANIC, गैल्वेनिक सेल है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अर्थात केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है, इसलिए गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ। और इसमें जो है इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड दोनों सेम इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ही धातु का होगा। अर्थात अगर एनोड जिंक का है तो कैथोड भी जिंक का होगा, एनोड कॉपर का है तो कैथोड भी कॉपर का होगा। जब दोनों सेम होगा और सॉल्यूशन भी दोनों में सेम ही रहेगा, जब सॉल्यूशन भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, तब कंडक्टेंस कैसे होगी भाई, कंडक्टेंस के जनरेशन कैसे होगा। तो कंडक्टेंस को जनरेट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होगी केमिकल एनर्जी का, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस DIFFERENCE, सांद्रता में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन के कारण होगा। अब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोड की सांद्रता भिन्न भिन्न हो सकती है, एक तरीका तो ये रहा। और दूसरा ये रहा कि सॉल्यूशन का हो सकता है। जरा हम एक पिक्चर बना के दिखाते हैं तब और क्लियर होगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल की खासियत क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया यह बर्तन, ठीक, और दूसरा यह ले लिया, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक, और एक इलेक्ट्रोड या धातु के छड़ इसमें मिला दिया, यह दोनों हो गई। इसके अंदर सॉल्यूशन भर दिए और इसके अंदर भी सॉल्यूशन भर दिए। मान लीजिए कि हम यह ले लिए Cu की रॉड, तो यह भी किसका होगा, Cu का, यानी सांद्रता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही धातु की होगी। अगली चीज, इसका कनेक्शन हमने यहां लगा दिया वोल्ट मीटर और इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक। और यह विलयन किसका हो गया, जब यह Cu है तो Cu है 104 का, यानी Cu प्लस प्लस, और यह 104 डबल माइनस। यह भी किसका होगा, Cu यह 104 का, यानी Cu प्लस प्लस, यह 104 डबल माइनस। और यहां लगा दीजिए एक साल्ट ब्रिज। अब यह हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गया, तैयार। यानी यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, सांद्रता सेल भी। इसमें धनोद एवं ऋणोद एक ही धातु की होते हैं तथा दोनों विलयन समान होते हैं। तब जब दोनों ही सेम हो गए तो कहां से इसमें एनर्जी जनरेट होगी भाई, तो वोल्टेज डिफरेंस करने के लिए एक तरीका तुम्हारे पास यह है, इलेक्ट्रोड की सांद्रता ही भिन्न भिन्न कर दी जाए, यानी इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। पहला रहा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। दूसरा तरीका, हम इसको न करें, इसके कॉन्सेंट्रेशन को न बदलें, हम विलयन की ही सांद्रता को बदल दें, तो दूसरा रहा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सेल, विलयन सांद्रता सेल, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और विलयन सांद्रता सेल। यानी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस के कारण यहां पोटेंशियल जनरेट होगा, जो विभवांतर होगा वह सांद्रता में अंतर के कारण होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो विद्युत ऊर्जा जन्म लेती है वह सांद्रता में अंतर के कारण या कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस के कारण उत्पन्न होती है। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल दो प्रकार का होगा, पहला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक।
एक रहा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सेल या विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, और एक रहा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो हम पहला देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होगा, सेम धातु की क्षणों को दो विलयनों में डुबा रहे हैं, इनमें सांद्रताओं में क्या होगा, अंतर होगा, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा। मान लीजिए इसकी सांद्रता C1 है और इसकी सांद्रता क्या है, C2 है, ठीक। अब जरा हमको ये बताएं, मान लीजिए दोनों Cu का ही है, CuSO4 का सोल्यूशन यह भी हो गया और यह भी हो गया CuSO4 का सोल्यूशन, Cu प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, Cu प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस। इस सोल्यूशन के अंदर Cu प्लस प्लस है और SO4 डबल माइनस है, इसमें भी है। मान लीजिए इस सोल्यूशन की सांद्रता ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने कर दिया 2m और इसका कॉन्सेंट्रेशन कर दिया हमने 10 के घात ऋण 1 m। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सांद्रता अधिक है, बात समझ में आया। अगर इसमें सांद्रता अधिक है इस सोल्यूशन के अंदर, अर्थात इसमें Cu प्लस प्लस के आयन ज्यादा हुए या SO4 डबल माइनस आयन भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो जब इसके अंदर जो है Cu प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, Cu प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो जाएगा, तो यहां से Cu प्लस प्लस इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा। ये इलेक्ट्रोड किसका है, कापर का, ठीक है, इलेक्ट्रोड किसका है, कापर का है। तो सॉल्यूशन में से Cu प्लस प्लस इसके अंदर जाएगा, बस समझ आ रही है, यानी Cu प्लस प्लस कन्वर्ट्स इनटू Cu, क्या हो गया, रिडक्शन। यह कॉन्सेंट्रेशन इसमें सॉल्यूशन में ज्यादा था Cu प्लस प्लस का, ये कहां जा रहा है, इलेक्ट्रोड पर जा रहा है, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन हो गया तो यह किसका काम करने लगा, कैथोड का, यह हो गई कैथोड। यहां देखते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है इस सोल्यूशन का, तो इसमें Cu प्लस प्लस आयन क्या होंगे, कम होंगे। जब Cu प्लस प्लस आयन कम होंगे तो इसमें से क्या होगा, Cu प्लस प्लस आएगा। अब देखिए, तो Cu इसमें से कापर निकलेगा, किसमें बदलेगा, कापर निकल करके Cu प्लस प्लस में कन्वर्ट होगा। तो यहां क्या हुआ, Cu से Cu प्लस प्लस में बदला, तो Cu से जब Cu प्लस प्लस में बदलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेगा ये, ठीक, यानी कापर गया Cu प्लस प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेगा और यही इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा। ये वोल्ट मीटर जो है विभव को नापेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इसमें प्रवेश कर गया, ठीक, और यहां आ गया। यानी यहां क्या हो रहा है, इस वाले में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां हो गया ऑक्सीडेशन और यहां होगा रिडक्शन। यहां कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, लो, इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या था, लो था, और इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। समझ आ रहा है। तो यहां जो है किस वजह से कंडक्टेंस हो रही है, पोटेंशियल जनरेट किस वजह से हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज कैसे जनरेट हो रही है, तो सांद्रताओं में अंतर के कारण इसकी सांद्रता कुछ थी और इस सॉल्यूशन की सांद्रता कुछ थी। जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हुआ उसके वजह से हो रहा है। जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम था, यहाँ Cu प्लस प्लस की सांद्रता कम है, जब कॉन्सेंट्रेशन कम है यहाँ, तो ये गया कहाँ, इसमें से Cu प्लस प्लस यानी कापर जो है Cu प्लस प्लस में बदला, इसको मेंटेन करने लगा। इस कापर इलेक्ट्रोड से कापर इसमें आने लगा और यहाँ ऑक्सीडेशन होने लगा और यह एनोड का कार्य करने लगा। किसका कार्य करने लगा, एनोड का। और यहाँ क्या है, वही इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश किया। इसमें सांद्रता ज़्यादा थी Cu प्लस प्लस की, देखिए 2m लिए है। जब इसमें कॉन्सेंट्रेशन Cu प्लस प्लस का ज़्यादा था तो यह इस पर आने लगा, बात समझ में रहा है। तो यह जब इस पर रिडक्शन होने लगा, यह कैसा काम करने लगा, कैथोड का, ठीक।
इसको अगर हम शॉर्टकट में समझें, यह कौन है हमारा C1, यह कौन है C2, यह लो कॉन्सेंट्रेशन है, यह हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ORAC लेते हैं, इतना बताए थे आपको। O से ऑक्सीडेशन, R से रिडक्शन, A से एनोड, C से कैथोड, L से लो कॉन्सेंट्रेशन और H से हाई कॉन्सेंट्रेशन। जिस विलयन में कॉन्सेंट्रेशन लो होगा वह एनोड की तरह काम करेगा और वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएंगे और करंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर आएगी। जहाँ सांद्रता ज़्यादा थी वहाँ जो है वह कैथोड की तरह काम कर रहा था और उस पर रिडक्शन हो रहा था। हम इस मंत्र से ORAC, चलो यार AC का एंजॉय लेते हैं। L से लो कॉन्सेंट्रेशन और H से हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या रहा, इलेक्ट्रोड सेम होगा, ठीक, विलयन भी सेम होगा, सेम धातु का इलेक्ट्रोड और सेम विलयन, लेकिन सांद्रताओं में अंतर के कारण यहां विद्युत प्रवाहित होती है या वोल्टेज जनरेट होता है। अब यह दो प्रकार का रहा। एक तो तरीका यह रहा कि हम इसकी सांद्रता विलयन की सांद्रता को बदल दें, तो विलयन सांद्रता सेल ना, सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सेल, या कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, विद्युत अपघट्य सांद्रता विलयन इलेक्ट्रोड या सेल। दूसरा रहा इसकी सांद्रता अलग कर दें तो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब जरा हम इसका नॉस्ट इक्वेशन खींच दें और सेल रिप्रेजेंटेशन कर दें। सेल रिप्रेजेंट करें तो हम सेल रिप्रेजेंट करते समय ऑक्सीडेशन इधर लिखते हैं, रिडक्शन इधर लिखते हैं, बीच में साल्ट ब्रिज करते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और बीच में साल्ट ब्रिज। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cu का, तो हम लिख सकते हैं Cu इस वाले का ना, Cu कन्वर्ट्स इनटू Cu प्लस प्लस। इसकी सांद्रता है क्या, C1। साल्ट ब्रिज, ठीक, Cu कन्वर्ट्स इनटू Cu प्लस प्लस, और यह हो गया C1 साल्ट ब्रिज लगाए। अब इसको लिख दें, क्या रहा, Cu प्लस प्लस, इसकी सांद्रता है C2, और उसके बाद साल्ट ब्रिज कॉपर। ये हमारा हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। यह C1 क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, और C2 क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। बस समझ आया, C1 क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन, और C2 हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसको जरा एक बार मिटा दे तब हम देखें। यानी हमने क्या किया, सेल रिप्रेजेंटेशन देखा किसका है, विलयन सांद्रता सेल, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सेल, पहला प्रकार उठाए थे, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल को देखेंगे। पहले विलयन सांद्रता सेल को देखा जाए तो विलयन सांद्रता सेल में क्या रहा कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने लिया कॉपर का लिया था, Cu कन्वर्ट्स इनटू Cu प्लस प्लस, ठीक। और इसकी सांद्रता क्या लिए थे, C1, और साल्ट ब्रिज। अब क्या रहा दूसरा, Cu प्लस प्लस, Cu प्लस प्लस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, C2, इसका कॉन्सेंट्रेशन था C2, और उसके बाद ये जो है इन कांटेक्ट विथ Cu। ये हमारा सेल नोटेशन हो गया किसके लिए, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सेल, या कह सकते हैं विद्युत अपघट्य कॉन्सेंट्रेशन सेल। नॉस्ट इक्वेशन खींचना है, जरा रिएक्शन बना दीजिए इसका। पहला वाला क्या रहा, Cu कन्वर्ट्स इनटू Cu प्लस प्लस, क्या है C1। दूसरा वाला क्या है, Cu प्लस प्लस C2 कन्वर्ट्स इनटू Cu। इसका कट जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, Cu प्लस प्लस ब्रैकेट में C2 कन्वर्ट्स इनटू Cu प्लस प्लस ब्रैकेट में C1। इतना ये रिएक्शन रहा। इसको तुम डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे, कैसे, देखो, Cu कन्वर्ट्स इनटू Cu प्लस प्लस, Cu का मान 1 हो जाएगा, कन्वर्ट्स इनटू Cu प्लस प्लस ब्रैकेट में C1,
हो गया? अब इसको करो तो क्या रहा, Cu प्लस प्लस कन्वर्ट्स इनटू Cu। अब ब्रैकेट में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2। अब हम यहां जो है इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन खींचे, तो नॉस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल। अब जरा देखो ई स्टैंडर्ड सेल इसका निकालो, तो इधर भी कॉपर है इधर भी कॉपर है, तो ई स्टैंडर्ड सेल बराबर क्या होता है, ई स्टैंडर्ड सेल बराबर होता है ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट। राइट में भी यही है और लेफ्ट में भी कॉपर है। यह मान तो फिक्स ना होता है जी। 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 ATM दाब पर धातु की क्षण को किसमें डुबाते हैं, 1 मोल प्रति लीटर विलयन में। तो यह दोनों का वैल्यू सेम है, प्लस 0.34 वोल्ट, तो घट जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट, तो 0 आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसको लिखे कि छोड़ दें, छोड़ देते हैं क्योंकि इसका मान आ गया 0। अब 2.303 RT बाई NF, n का मान क्या कर दें जी, 2 कर दें, n का मान 2 कर दें, log बेस 10 राइट हैंड साइड C1, ठीक, बटा लेफ्ट हैंड साइड C2। हो गया, यहां माइनस छूट गया है, क्या छूट गया है, माइनस। ई सेल बराबर क्या हो गया, माइनस 2.303, इस स्टैंडर्ड सेल का मान 0 कर दिए, माइनस 2.303 RT बाई 2F log बेस 10 C1 अपॉन C2। तो C1 C2 की वैल्यू क्या है, अलग अलग थी, ये माइनस है जी। अगर हम इसको ऐसे उलट दें, इसको ऐसे क्या करें, उलट दें, तो क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर, इसको अगर पॉजिटिव करना चाहे तो C2 हो जाएगा ऊपर, लगना है, और C1 हो जाएगा नीचे। अब देखो इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर कर दें जी, 25 पे, और आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.0591 बाई 2 log C2 अपॉन C1। अभी तुम देखे थे C1 C2 में कौन ज्यादा था, C2 हाई था, यही ना था, क्या था, चलो यार ORAC लेते हैं, लेते हैं, ये लो कॉन्सेंट्रेशन था। जब यह लो कॉन्सेंट्रेशन था, यहां C1 की सांद्रता कम है और C2 की सांद्रता ज्यादा है। जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वह एनोड का कैथोड का काम करेगा, और जहां कम है वह एनोड का। लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एनोड का कार्य करेगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कैथोड का कार्य करेगा, और यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ C2 की वैल्यू ज्यादा है, जरा देखो C2 का मान ज्यादा होगा तो यह वैल्यू क्या होगी, C2 अपॉन C1 भी ज्यादा होगा, है यह रेशियो, और यह रेशियो ज्यादा होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो देखो ई सेल क्या हो गया, ई सेल इज ग्रेटर देन 0, ई सेल का मान 0 से अधिक है, ई सेल का मान 0 से अधिक है। तो हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, डेल्टा G बराबर माइनस NFE, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, यानी यहां वर्क होगा मैक्सिमम वर्क, यही ना है। डेल्टा G की बात करें तो यहां वर्क क्या मिलेगा हमको, माइनस NFE विद्युत कार्य। तो यहां जो है सांद्रता में अंतर के कारण कॉन्सेंट्रेशन सेल मिल रहा है। किसकी सांद्रता में अंतर किए, विलयन की सांद्रता में अंतर। तो विलयन की सांद्रता में अंतर किया, इसलिए इस सेल का नाम क्या रहा, विलयन सांद्रता सेल, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक, इस सेल में एनोड का कार्य कौन करता है, कैथोड का कार्य कौन करता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, करंट किधर से किधर आएगी। और इस सेल पर काम करने के लिए हमको C1 C2 की वैल्यू पता हो तो हम ई सेल निकाल सकते हैं कि वह सेल हमें कितना विद्युत कार्य कर सकते हैं, उससे कितना गिब्स फ्री एनर्जी मिलेगी। ठीक, दूसरा, ये तो पहला तरीका रहा, पहला सेल रहा। दूसरे प्रकार पर आए, दूसरा प्रकार क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेशन सेल का। अब हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेंगे, हम विलयन की सांद्रता नहीं बदलेंगे, हम इलेक्ट्रोड का ही कॉन्सेंट्रेशन बदल दें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं,
तब बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम हाइड्रोजन ले लें, ठीक, यहां जो है हम क्या करें, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इधर कर दिए, ये हमारा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लिए हैं, ठीक, इसमें हमने ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यहां हाइड्रोजन गैस भेजें, यह प्लेटिनम वायर है, किसका वायर है, पीटी का। दूसरा हम यहां बना रहे हैं ऐसे ही, ठीक, ये हमने ले लिया ऐसे, और ये दूसरा तैयार हो गया। यहां फिर हम जो है सेम वही इलेक्ट्रोड ले, सेम इलेक्ट्रोड ले लिया जाए, ये देखो, ये पीटी का वायर हो गया। भाई हाइड्रोजन गैस ना है जी, अब गैस है तो जाहिर सी बात है कनेक्शन कर दें। अब इसका यहां लगा दिए वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर हो गया। इसके अंदर जब कौन सी गैस भेज रहे हैं, यहां हाइड्रोजन, यहां कौन सी गैस भेज रहे हैं, हाइड्रोजन, दोनों जगह हाइड्रोजन गैस भेज दिए। और यहां जो है हम ले लें किसका, एक आयन कॉमन होना चाहिए HCl, और यहां भी ले लिए, भर लिए विलयन किसका, HCl, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। हम इसकी और इसकी सांद्रता जो विलयन है, इसकी सांद्रताएं समान कर दें। अच्छा, साल्ट ब्रिज लगा दें पहले, जब तक साल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा, तुरंत स्टॉप हो जाएगा। साल्ट ब्रिज को अगर हटा दिया जाए तो रिएक्शन जल्द ही स्टॉप हो जाएगा। क्यों, इस पर विचार करिएगा, अभी समझा ले इसको। यहां देखा जाए, मतलब क्वेश्चन है कि साल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो रिएक्शन फट से स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो उस पर विचार करेंगे आप, हम तो आंसर देवे करेंगे। देखें यहां दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, जो सांद्रता इसकी है वही सांद्रता इसकी है। चलिए हम इसकी सांद्रता ले लेते हैं 1 यम, और इसकी भी सांद्रता करते हैं 1 यम, 1 मोल पर लीटर, यानी H प्लस फिक्स A फिक्स। हम इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे। अब यहां जो इलेक्ट्रोड है, ये जो हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं, यहां प्रेशर मान लीजिए हमने कह दिया P बराबर 10 ATM, 10 ATM, और यहां प्रेशर हम कर दें 2 ATM, P बराबर कर दें 2 ATM, ठीक। यहां प्रेशर कम कर दिए, यहां प्रेशर ज्यादा कर दिए। क्या होगा, दाब बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखिए यहां प्रेशर हमने ज्यादा कर दिया। जब यहां प्रेशर ज्यादा कर दिया तो हाई प्रेशर पर यह हाइड्रोजन गैस आएगी और इस पर इकट्ठा होगी कौन, H2 गैस इस पर इकट्ठा होगी, एकत्र होगी, तो हाइड्रोजन की सांद्रता यहां बढ़ जाएगी। जब यहां हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि साम्य स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए, यह अपने आप को घटाने का प्रयास करेगा। H2 की सांद्रता बढ़ गई तो H2 कन्वर्ट्स इनटू क्या, H प्लस, H2 कन्वर्ट्स इनटू H प्लस, तो H2 H प्लस में बदला, ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो गई, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यहां क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि H2 कन्वर्ट्स इनटू H प्लस, प्रेशर हाई हो गया। बस समझ रही है। तो हम जो है ऑक्सीडेशन को जनरली इधर लिखते हैं, तो हम इधर कर दें, इसका प्रेशर कर देते हैं मान लीजिए 10 ATM, इसका प्रेशर P1 कर दिए 10 ATM और ये P2 कर दिए 2 ATM। चलिए यहां से देखिए, जब दाब ज्यादा होगा, हाई प्रेशर पर हम हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं, जब हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भेजेंगे तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहां इस प्लेटिनम के वायर पर, यहां पीटी पर हाइड्रोजन का सांद्रण बढ़ जाएगा, और जब हाइड्रोजन का सांद्रण बढ़ जाएगा उसी को कहा जा रहा है इलेक्ट्रोड सांद्रता। सेल यहां पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और इस वाले इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इलेक्ट्रोड पर ही सांद्रता की बात हो रही है। इससे पहले डिफरेंस कहां था, विलयन में,
तो विलयन सांद्रता सेल प्राप्त हुआ। अब इलेक्ट्रोड पर सांद्रता डिफरेंस हो गई, तो जब H2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगा, P1 क्या है, हाई, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो यहाँ से H2 निकलेगा और बदलेगा H प्लस। बैलेंस करना चाहे तो 2H प्लस लिख दें। जब H2 कन्वर्ट्स इनटू H प्लस तो यह इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यह इलेक्ट्रॉन इसमें से होता हुआ इसमें आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो यहाँ से इसमें प्रवेश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा तो यहाँ कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस कन्वर्ट्स इनटू H2। यहाँ रहा H2 का परिवर्तन H प्लस में हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। और क्यों ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का सांद्रता अधिक हो जाएगा, इसका अधिशोषण ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन अधिक होगा, यहाँ सतह पर ज्यादा बैठेगा। जब ज्यादा बैठेगा तो विलयन में कम है और यहाँ ज्यादा, तो यहाँ से तुरंत इसमें कन्वर्ट होने लगेगा। और जैसे ही H2 H प्लस में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, या दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ प्रवेश करेगा। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवेश करेगा तो इसमें आया तो सोल्यूशन में पहले से H प्लस मौजूद है, ये वाला एक यम, यह H प्लस इस पर आ जाएगा। यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 2H प्लस जाएगा, H प्लस कन्वर्ट्स इनटू H2। यह देखो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यह किसका काम कर रहा है, यह एनोड हो गया। यानी जहां प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर हाई है, तो यह एनोड की तरह काम करेगा। प्रेशर हाई है तो एनोड की तरह काम करेगा और यहां होगा ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रोड पर प्रेशर कम है वह कैथोड की तरह काम करेगा और यहां हो जाएगा रिडक्शन। बात समझा गई, पिक्चर क्लियर है। जरा इसका सेल नोटेशन कर लें, सेल को रिप्रेजेंट कर लें। देखो सेल को रिप्रेजेंट करने में क्या रहता है, मेटल, साल्ट, आयन, फिर क्या करते हैं, आयन इसी को उल्टा कर देते हैं, आयन फिर साल्ट फिर मेटल। चलो इसको करते हैं। पहले यहां मेटल उठाओ, कौन है, पीटी के वायर पर कौन लगा है, पीटी के वायर पर H2 है। किस में बदल रहा है, H प्लस में ना। पीटी के वायर पर कौन है, H2 है, और किस में बदल रहा है, ये H प्लस में। सांद्रता सेम है जी, इसका प्रेशर चेंज है, तो यहां क्या लिख दें, कितना प्रेशर है, P1। ओके, P1 हाई है, ये ध्यान रखना, P1 क्या है, हाई है, तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब रिडक्शन, साल्ट ब्रिज लिखें। अब साल्ट ब्रिज लिख करके फिर लिखें H प्लस, आयन, फिर ये आयन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, H2 ना, H प्लस H2, और फिर कौन हो जाएगा, PT। जब यह गैस है तो गैस का प्रेशर यहां, जब भी गैस है, हाइड्रोजन गैस ना है, तो गैस का प्रेशर यहां दिखा दे, क्योंकि प्रेशर सेम नहीं है, अलग अलग है। अभी तक तुम जैसे C पढ़े थे, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहां प्रेशर 1 ATM रख दिए थे। लेकिन जब सवाल में प्रेशर चेंज हो तो इसका वैल्यू देना होगा। यहां क्या हो गया, P2, ये क्या हो गया, P2 क्या है, लो प्रेशर है। ये हमारा हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। तुम ये 2 बार H प्लस लिखो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हटा दोगे, PTH2 P1 H प्लस साल्ट ब्रिज के बीच में। इसको तुम कहाँ दिखा सकते हो, साल्ट ब्रिज के बीच में। ये साल्ट ब्रिज के बीच में दोनों ये कॉमन हो गया है, सेम चीज थी। और नहीं तो तुम ऐसे ही दिखाओ, जो तुम्हारा मर्जी है। तो H प्लस H2, ठीक, चूंकि आयन सेम था इसलिए सेम दिखा दिए थे। जरा इसका हम सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन खींच दे। जिधर प्रेशर हाई है वो ऑक्सीडेशन होगा, जिधर प्रेशर लो है उधर रिडक्शन होगा। हाई प्रेशर वाला एनोड का कार्य करेगा, लो प्रेशर वाला कैथोड का कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉन हाई प्रेशर इलेक्ट्रोड से लो प्रेशर इलेक्ट्रोड की ओर आएगी, और करंट लो प्रेशर वाले से हाई प्रेशर वाले की ओर जाएगी। इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट इक्वेशन खींचते हैं। इसके लिए क्या हुआ था,
सेल रिप्रेजेंटेशन क्या था? पहले तो पीटी इलेक्ट्रोड होगा, इस पर कौन गैस बैठ रही थी? H2। इसका प्रेशर हाई था, P1 ले लिए। P1 क्या था? हाई। यहां तुम्हारे समझने के लिए हाई लिख दिए। अब इसके बाद कौन है? H+। दोनों में कॉमन है तो सीधे हम साल्ट ब्रिज इसी को मान लीजिए। ये क्या हो गया? साल्ट ब्रिज। अब आयन के बाद कौन आएगा? H2 गैस, और कितना प्रेशर है? P2। और ये क्या हो गया? इसके बाद PT। ठीक, P2 क्या है? P1 प्रेशर, या प्रेशर हाई है, या क्या हाई प्रेशर है, और या P2 क्या है? लो है। ये देखो, ये ऑक्सीडेशन हो गया और इधर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यहां ऑक्सीकरण हुआ, यहां अपचयन हुआ। ठीक, यह एनोड का कार्य करेगा, यह एनोड हो गया और यह कैथोड हो गया। इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड से कैथोड की ओर। प्रश्न आ जाएगा, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल इसमें ऐसे बना दिया गया। कह दिया जाए, बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है, कौन सा प्रेशर हाई है, कौन सा प्रेशर लो है? तो जिस वाले में इलेक्ट्रोड पर प्रेशर हाई होगा वह एनोड होगा, जिस पर प्रेशर कम होगा वो कैथोड होगा। ठीक, अब जरा इसके लिए हम नास्ट इक्वेशन खींचें और देखें क्या होता है। रिएक्शन क्या होगा जी? डायरेक्ट रिएक्शन बनाएं। देखो, H2 कन्वर्ट्स इंटू H+, H2 कन्वर्ट्स इंटू 2H+। इसका प्रेशर क्या है? P1। दूसरा क्या रहा? H+ कन्वर्ट्स इंटू, रिडक्शन होगा, H+ कन्वर्ट्स इंटू, तो 2H+ कन्वर्ट्स इंटू H2, और यह हो गया P2। H+ का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना है जी, सांद्रता सेम है, इसलिए इसको काट दें। कट गया। का इलेक्ट्रॉन का खेल लिए थे? 2 का। H2 लिए हैं, P1 और P2, तो इसको एक लाइन में लिख दें। क्या था? H2 ब्रैकेट में कर दिया P1 कन्वर्ट्स इनटू क्या हो गया? H2 कन्वर्ट्स ब्रैकेट में क्या हो गया? P2। समझ में आ रहा है? यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो। H2 कन्वर्ट्स इनटू H+, तो H2 लिख दिए, H+ खत्म हो जाना था। और इस वाले में क्या रिडक्शन होना है, तो H+ कन्वर्ट्स इनटू H2, तो H2 P2 वाला इधर आ गया। अब निकालें ई सेल। ई सेल बराबर क्या होगा जी? ई स्टैंडर्ड सेल, तो यह तो 0 हो जाएगा। क्यों? ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट, कहानी खत्म। माइनस सीधे 25 पर करें, माइनस 0.0591/2। 2 क्यों किए? H2 है, हाफ H2 लिखते तो 1 लिखते, H2 है इसलिए 2 लिख दिए। log बेस 10। यहां देखो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड P2 ना, अपॉन लेफ्ट हैंड साइड P1। ठीक, P2 अपॉन P1। अगर हम इसको उलट दें, P1 अपॉन P2 कर दें, ई सेल बराबर, तो ये नीचे से ऊपर कर दे तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस 0.0591/2 log बेस 10 P1 अपॉन P2। अब काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। P1 का मान क्या है? हाई है। P1 की वैल्यू हाई है, तो जाहिर सी बात है कि यह रेशियो क्या होगा? हाई होगा। P2 कम है, तो जब ये रेशियो हाई होगा तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आएगी इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हम कह सकते हैं ई सेल इज ग्रेटर देन 0। ई सेल का मान क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा। जब ई सेल का मान 0 से ज्यादा होगा तो रिएक्शन प्रारंभ हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर में दिखाएगा। धीरे धीरे यह विभवांतर घटते घटते 0 पर हो जाता है ना। तो यहां रिएक्शन प्रारंभ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, करंट इधर से इधर आने लगेगी, यानी विद्युत कार्य करेगा। तो ये रहा कॉन्सेंट्रेशन सेल। यानी कॉन्सेंट्रेशन सेल में मोटा मोटी हमने क्या जाना, एक लाइन में जाने तो कॉन्सेंट्रेशन सेल सी सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड सेम धातु का होता है, और दोनों एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक दोनों में क्या है? एनोड और कैथोड में दोनों में विलयन सेम होता है, यानी विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट भी सेम
और मेटल भी सेम, विलयन भी सेम और मेटल भी सेम। यह दो प्रकार का रहेगा। सांद्रता में अंतर के कारण यह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे सांद्रता सेल कर रहे हैं। दो प्रकार का रहा, पहला जब इलेक्ट्रोड की सांद्रता अलग कर दें, जब दूसरा विलयन की, सॉल्यूशन की सांद्रता अलग कर दें, यानी इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और विलयन सांद्रता सेल या विद्युत अपघट्य, विलयन को विद्युत अपघट्य कहा जाता है, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। यहां क्या था, OR-AC लेते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीडेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन रिडक्शन। लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वाला एनोड का और हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वाला कैथोड का काम करेगा। तुमको नॉस्ट इक्वेशन खींचने आएगा तो ये सारी समस्याएं दूर रहेंगी। बस तुमको ध्यान ये देना है कि जब ये इलेक्ट्रोड है तो इस इलेक्ट्रोड से इसमें जा रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रोड में जा रहा है। अगर यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इधर से इसमें आएंगे, अगर यहां सांद्रता ज्यादा है तो यहां से इसमें आएंगे। और यह खेल तब तक चलता रहेगा, ध्यान दो, यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों बराबर न हो जाए, यानी साम्य स्थापित न हो जाए। ठीक? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या रहा, इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड की ही सांद्रता भिन्न भिन्न थी। यहां ORAC, ठीक है। अब यहां लो प्रेशर नहीं, HL, प्रेशर में उल्टन हो गया था, जहां हाई प्रेशर था वहां ऑक्सीडेशन, जहां लो प्रेशर था वो, या प्रेशर की बात करें, पप्पा जी आएंगे तो हाई लो, ठीक है। प्रेशर जब आया यानी पप्पा जी आए तो हाई लो, और कॉन्सेंट्रेशन है तो लेते हैं। ठीक, इसका उल्टा यहां है। अब इस पर सवाल लगा जाइएगा, सांद्रता सेल पे देख जाइएगा खोज खोज के।